जो है ब्रज रस था वो आपको खींच लाया है, आपने लपेट लिया, इससे बहुत ज़्यादा प्यार है। अच्छा, कहते हैं ब्रज की रज में रज मिले और मिले जमुना जी को नीर, ऐसे मानव धन्य है तजे ब्रज में शरीर। कुछ लोग तो ब्रज में शरीर त्यागने के लिए आते हैं, और ऐसा ब्रज में ऐसा सिद्धांत शास्त्र बोलता है। वृंदावन कुंभ में अगर आप आए हैं तो अलग अलग संतों के भी तमाम संतों के दर्शन होंगे, लेकिन ब्रज में जब आ गए हैं तो संत जो है ब्रज के रज में लौटते हुए दिखाई देंगे। एक ऐसे ही संत हैं जो ब्रज को, पूरी ब्रज की माटी को अपने शरीर पर लपेटे हुए हैं। मैं आप सबको उनसे दर्शन करा रहा हूँ। तो महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। जी जी, तो ये महाराज जी ये जो देख रहे हैं ये सब क्या लपेटे हुए हैं? ये सब क्या है? ब्रजरज है और क्या है? ब्रजरज है। तो महाराज जी ये मतलब ब्रजरज क्यों लपेट लेते हैं? मतलब ये भगवान श्री कृष्ण की माटी है इसीलिए लेटे रहते हैं, इसीलिए लपेटे रहते हैं। ब्रज की माटी से महाराज जी मतलब बहुत प्रेम है, लगाव है, और कन्हैया का जन्म है और कन्हैया यही माटी में लेटे हैं, तो इसीलिए देखिए महाराज जी सच्चे संत हैं और इसीलिए वो जो है सामने नहीं आ रहे हैं। आप सबको थोड़ी देर के लिए मैंने दर्शन कराया है। महाराज जी ये बता रहे हैं कि ब्रज में, जिस ब्रज में कन्हैया लेटे हैं, तो उस ब्रज में जो है उनका लेटना और उनको लपेट लेना वो उनका सौभाग्य है, और इसीलिए उस सौभाग्य को लेकर उन्होंने अपने शरीर पर पूरे ब्रज लपेट रखा है। अब मैं पूछ रहा हूँ अपने दर्शकों से, अपने साथियों से, कुछ लोग हैं कि ब्रज की महिमा क्या है, ब्रज की माटी की महिमा क्या है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जवाहरलाल शास्त्री जी है जी, और मैं मथुरा से आया हूँ। अच्छा, ब्रज की माटी की महिमा क्या है? अभी महाराज जी को आपने देखा होगा। ऐसे शास्त्रों में वर्णन है कि ब्रज की रज में रज मिले और मिले जमुना जी को नीर। ऐसे ब्रज की रज में रज मिले और मिले जमुना जी को नीर, ऐसे मानव धन्य है तजे ब्रज में शरीर। ब्रज की रज के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं कि हमारा अंतकाल ब्रज में हो जाए तो फिर दोबारा हमको जन्म मिल सकता है, ऐसा शास्त्र का लेख बताते हैं। ब्रज की माटी के भगवान कृष्ण ने ये लीला की थी, ब्रज की माटी को खाया था क्योंकि ये पावन पवित्र भूमि है। तो मेरा ऐसा ही कथन और शास्त्रों का लेख है। तो इसीलिए ब्रज में मैं देखता हूँ जो परिक्रमा लगाते हैं तमाम लोग लौटते हुए लगाते हैं। तो ये क्योंकि ये भौतिक तत्व 5 तत्वों से बना हुआ, तो ये रज अपना चाहती है, हर चीज का मूल है। अग्नि का मूल सूरज है, मिट्टी का मूल मिट्टी है, तो मिट्टी मिट्टी से मिलना चाहती है और इसको मिलना एक दिन, तो ये इसलिए इससे लगाव और प्रेम है ब्रज की रज से जी, और इसीलिए सब लेटते हुए दिखाई देते हैं, दर्शन करते हुए। बाल रूप में इस ब्रज में ही किया था, घुटनों के बल पर लेट के लेट वाली माटी मशहूर प्रसिद्ध है। लाल शास्त्री जी ने बताया कि ब्रज में ही कन्हैया अपने घुटनों के बल पे लेटे माटी को खाया, और इस माटी से इसीलिए चाहे संत हों चाहे श्रद्धालु हों सभी का प्रेम है। और आप देखते भी होंगे कि दंडवती लगाते हुए तमाम ऐसे लोग हैं जो श्रद्धा भाव के साथ इस मिट्टी में लेटते हुए ब्रज की माटी का स्पर्श करते हैं, अपने सिर माथे लगाते हैं। हमारे साथ हैं दंडवती लगाते हुए दिखाई दिए। कहाँ के हैं आप? नंदगांव के पास बदनगढ़ गांव है जी। क्या नाम है आपका? बेदराम। बेदराम। तो मैं देख रहा हूँ परिवार के साथ आप? हाँ, पूरे परिवार के साथ लगा रहे हैं। हाँ जी। लेट कर। ये पहली बार लगा रहे हैं? ये पहली बार, पहले गोवर्धन की दे का है, कोकलावन की दे आए। लेट कर दंडवती इसे कहते हैं। हाँ, दंडवती कहते हैं। तो ये जो परिक्रमा ये कितने कोसी है? ये 15 किलोमीटर की पड़ती है। 15। तो लेट कर ही लगाएंगे? हाँ, लेट कर ही लगाएंगे। कै बजे शुरू किया था? अभी किया 2 बजे। 2 बजे। हाँ। कितने किलोमीटर चलाए होंगे, यात्रा कर ली होगी आपने? ऐसे 2 किलोमीटर चले आए। चलिए, तो लगेगा अभी रात 2-1:30 बजे 2 बजे रात तक? रात को नहीं लगाएंगे जी, फिर कल लगाएंगे। हाँ। तो कहीं स्थान पर रुक जाएंगे? हाँ, स्थान पर कोई मनौती मानी की आस्था है, श्रद्धा है? आस्था हुई है, बिहारी जी की कृपा बनी रहे, बस और कोई बनी रहे। हाँ। तो परिवार में कौन कौन है जो माताएं देख रहे हैं? हाँ, मेरी चाची भी है, मेरी वाइफ भी है जी, और मेरे ताऊ जी भी हैं, सब हैं पूरे परिवार। इस माटी में कड़कड़ में भगवान श्री कृष्ण बसे हुए हैं। हाँ, इसीलिए आस्था में जो है लेटते हुए जो है भगवान से सारी मनौती पूरी करते हैं। हाँ, ठाकुर। क्या नाम बता रहे थे? बेदराम जी। देखिए बता रहे हैं कि इस कड़कड़ में माटी में भगवान श्री कृष्ण वास हैं, इसीलिए लेटते हुए वो परिक्रमा लगा रहे हैं। इससे पहले भी परिक्रमा लगा चुके हैं। तो गोवर्धन में परिक्रमा के तमाम रूप दिखाई दे जाएंगे। दंडवती परिक्रमा जो बहुत ज़्यादा कठिन होती है वो भी लगाते हुए, आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु चल रहे हैं।